कॉर्पोरेट रडार में अब बात करेंगे 1.3 लाख करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी गोदरेज कंज्यूमर की। पर्सनल केयर और होम केयर प्रोडक्ट्स में इसके 10 से भी ज्यादा ब्रांड्स मौजूद हैं और आय का लगभग 60% हिस्सा भारतीय कारोबार से आता है। बात करें सितंबर तिमाही नतीजों की तो कंपनी की आय में 2% की बढ़त दिखी। साथ ही मुनाफे में हमने देखा कि 13% का उछाल भी देखने को मिला। नतीजों और आगे के आउटलुक पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कंपनी के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर आसिफ मलबारी जी। आसिफ जी, थैंक यू सो मच आज समय देने के लिए जी बिजनेस को। आपसे जानना चाहेंगे कि इस बार जो दूसरी तिमाही के नतीजे आए हैं, किस तरह की डिमांड नजर आई है, आने वाले समय के लिए आप डिमांड कैसी देख रहे हैं, और इसके अलावा हमने देखा कि रॉ मटेरियल कॉस्ट का भी थोड़ा असर इस बार की तिमाही में नजर आया है। उसके लिए आप क्या कुछ कदम उठा रहे हैं? क्या आने वाले समय में कुछ प्राइस हाइक की योजना है आपकी? ओवरऑल अगर देखेंगे ये क्वार्टर का परफॉर्मेंस, Q2 का परफॉर्मेंस, वी आर क्वाइट हैप्पी विथ व्हाट वी हैव डिलीवर्ड। हमने इंडिया बिजनेस में 7% वॉल्यूम ग्रोथ डिलीवरी की। इंडोनेशिया बिजनेस डिलीवर्ड एट 7% एंड ओवरऑल आल्सो द ग्रोथ वाज स्ट्रॉन्ग एट 5%। हमने अफ्रीका में कॉन्शियसली डाउन स्टॉकिंग के एक्शंस लिए हुए हैं। ऑफटेक्स एंड मार्केट शेयर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन एफिशिएंसीज ड्राइव करने के लिए हमने वहाँ पे स्टॉक को डाउन रिड्यूस किया हुआ है ट्रेड में, इसलिए ग्रोथ कम आया। जो हमने पहले से बोला था कि 1-2 क्वार्टर के लिए ये हमें एक्शंस लेंगे। कमिंग टू इंडिया, इंडिया में हमने ग्रोथ सस्टेन किया है। 7% इज अ स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन द करंट एनवायरनमेंट। एंड अगर उसके अंदर देखने जाए रूरल अर्बन में, रूरल थोड़ा सा पॉजिटिव साइंस दिखा रहा है, वाइल अर्बन में थोड़ा सा इनिशियल स्ट्रेस दिख रहा है। But we will have to see going forward how this pans out. But at an overall level, in this environment, we are quite happy with what we've delivered. बिल्कुल, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि रॉ मटेरियल कॉस्ट का भी प्रेशर इस बार कंपनी के नतीजों में दिखाई दे रहा है। आपने किस तरह का प्रेशर झेला इस बार के नतीजों में, और आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि क्या कुछ प्राइस हाइक लेने की योजना है आपकी? So अगर आप इंडिया बिजनेस देखेंगे तो ब्रॉडली हमारा रेवेन्यू ग्रोथ एंड वॉल्यूम ग्रोथ वाज सिमिलर, 7% पे दोनों थे। लेकिन लास्ट फ्यू मंथ से द कॉस्ट हैव बीन गोइंग अप। काफ़ी इंक्रीजेज आए हुए हैं पाम ऑयल के कॉस्ट में। उसके लिए हमें प्राइस इंक्रीज लेने पड़े। बाकी भी कमोडिटीज हैव बीन गोइंग अप। सो प्राइस इंक्रीजेस एक्शन हुए हैं, लेकिन उनका इम्पैक्ट आने में Q3 Q4 हो जाएगा। सो आगे जाते हुए प्राइस ग्रोथ जो फ्लैट था इंडिया में, वो डेफिनेटली पॉजिटिव टेरिटरी में जाएंगे एंड यू विल सी एन स्ट्रॉन्गर रेवेन्यू ग्रोथ इन Q3 एंड Q4। और होम केयर सेगमेंट में किस तरह की ग्रोथ देख रहे हैं आप, और आने वाले समय के लिए क्या आउटलुक है आपका? तो हमारा होटल इंसेक्टिसाइड बिजनेस में साइंस ऑफ ग्रोथ आर पॉजिटिव। हम्म। जो हमने नया इनोवेशन लॉन्च किया था, इंसेक्टिसाइड 6, विच इज द ओनली गवर्नमेंट अप्रूव्ड होटल इंसेक्टिसाइड स्टिक्स, हैज बीन डूइंग वेल। उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी अच्छा हुआ है, डिमांड एंड रिपीट्स आर आल्सो गुड। हमने हमारा एलवी में भी एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया था और उसके इनिशियल डेज है, लेकिन इनिशियल फीडबैक काफ़ी अच्छा है। So we are quite hopeful and positive on the overall growth of the household insecticides business. And the rest of the home care business में हमने जो नया brand launch किया था फैब, वो भी अभी national level पे available है and is seeing very good traction. So overall, yeah, I think HI का outlook हमारा positive है। हम्म, बिल्कुल। तो होम केयर सेगमेंट में तो हम देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छी डिमांड ट्रेंड नज़र आ रही है। लेकिन सर, आपने लास्ट क्वार्टर अनाउंस किया था कि आप पेट केयर सेगमेंट में भी एंट्री लेने की योजना बना रहे हैं, उस पर क्या अपडेट है आपका? ये बहुत ही बड़ा सेगमेंट है एंड इसमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटी काफ़ी बड़े हैं। अभी हम लोग बोथ फैक्ट्री और प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, तो हमारा कैपेसिटी क्रिएशन का काम चल रहा है एंड हम लोग प्रोडक्ट्स भी डेवलप कर रहे हैं। सो इन अ फ्यू क्वार्टर्स वी विल कम आउट विथ द न्यू प्रोडक्ट्स इन द मार्केट। सो इट्स अर्ली डेज फॉर दैट बिजनेस। हम्म, ठीक है। तो पेट केयर सेगमेंट में भी काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ कंपनी देख रही है, उसमें भी एंट्री लेने की योजना। पर्सनल केयर सेगमेंट के प्रदर्शन की अगर बात करें तो वहाँ पर हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे आप मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं। आने वाले समय में किस तरह का मार्केट शेयर की बात करें तो क्या आउटलुक है आपका? क्या मार्केट शेयर आप टारगेट कर रहे हैं अपने लिए इस सेगमेंट में?
हमने हमेशा ये बिजनेस में क्वालिटी पे फोकस किया है एंड दैट हैज सीन गुड ट्रैक्शन फ्रॉम द कंज्यूमर्स एंड आगे जाके भी हमारा फोकस यही रहेगा कि हम अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स देवे पर्सनल केयर में एंड दैट विल सस्टेन बेटर ग्रोथ। प्राइस ग्रोथ पर्सनल केयर में बिजनेस में थोड़ा सा कम था, लेकिन जैसा मैंने बताया कि क्योंकि कॉस्ट इंक्रीजेज इतने आए हुए हैं, वहाँ पे प्राइसेस भी थोड़े बढ़ेंगे एंड हेंस हमें ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ वो बिजनेस में अच्छा दिखेगा। मार्जिन के बारे में अगर बात करें तो क्योंकि बहुत शार्प कॉस्ट इंक्रीज आए हुए हैं, कुछ टाइम के लिए मार्जिन थोड़ा कम रहेगा, क्योंकि कमोडिटी प्राइसेस जब बढ़ते हैं वेरी शार्पली तो फाइनली प्रोडक्ट प्राइसेस बढ़ाने में थोड़ा टाइम लगता है एंड हेंस कुछ टाइम के लिए थोड़ा सा मार्जिन पे प्रेशर रहता है, लेकिन मीडियम टर्म में वो नॉर्मेटिव लेवल पे आ जाते हैं। सो थोड़ा सा प्रॉफिट ग्रोथ विल लैग रेवेन्यू ग्रोथ, बट दैट वो शॉर्ट टर्म के लिए रहेगा। सर, आप मार्केटिंग स्पेंड के बारे में कुछ बताइए, और बिक्री का कितना प्रतिशत आप टारगेट कर रहे हैं आने वाले समय में मार्केटिंग खर्चों पर? तो हम मार्केटिंग स्पेंड्स क्लियरली एक ये एरिया रहा है जो हमने काफ़ी हाई लेवल ऑफ स्पेंड्स पे रखा हुआ है। ये क्वार्टर में भी इन स्पाइट ऑफ कमोडिटी प्रेशर्स हमने स्पेंड्स को सस्टेन किया है ये 10% लेवल पे एंड गोइंग फॉरवर्ड वी बिलीव कि जो एब्सोल्यूट लेवल्स ऑफ स्पेंड है वो सस्टेन हो गए। सो वी सी देम स्टेइंग देयर, बट ये हमने ऑलरेडी 300-400 बिप्स एडवर्टाइजिंग स्पेंड इंक्रीज कर चुके हैं। वी डोंट सी दिस नाउ इंक्रीजिंग वेरी मच, ये रेंज बाउंड रहेगा ये लेवल पे। ठीक है। इस क्वार्टर मार्जिन अगर हम देखें तो वहां पर इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है, यहाँ से मार्जिन की चाल आप कैसी देख रहे हैं? तो ये जो प्राइस हाइक हमने लिए हुए हैं वो एक्चुअली कमोडिटी प्राइसेस को ऑफसेट करने के लिए लिए हुए एंड वो मार्जिन इंप्रूवमेंट के लिए नहीं है। ऑन द कॉन्ट्री जो हमने प्राइस इंक्रीज लिए वो कॉस्ट इंक्रीज से कम है। सो इसलिए थोड़ा सा मार्जिन पे प्रेशर ही होगा इन द शॉर्ट टर्म। सो एक दो क्वार्टर में मार्जिन का प्रेशर रहेगा, लेकिन उसके बाद द मार्जिन विल कम बैक टू इज नॉर्मेटिव लेवल। हम ओवरऑल कंसोलिडेटेड मार्जिन तो इंप्रूव कर रहे हैं, लेकिन इंडिया का मार्जिन थोड़ा सा प्रेशर में रहेगा बिकॉज पाम ऑयल प्राइसेस हैव गॉन अप सिग्निफिकेंट। आखिरी सवाल मेरा वॉल्यूम ग्रोथ को लेकर होगा। डोमेस्टिक वॉल्यूम ग्रोथ इस बार आपने 7% की दर्ज की है। आपसे समझना चाहेंगे क्या ये लेवल्स सस्टेनेबल हैं आगे के लिए भी? जी, हमें डेफिनेटली चाहेंगे कि हमारा इंडिया बिजनेस हाई सिंगल डिजिट वॉल्यूम ग्रो करे। सो डेफिनेटली हमारा एफर्ट वही रहेगा। ठीक है। आसिफ जी, थैंक यू सो मच आपका आज अपना कीमती समय हमें देने के लिए, नतीजों पर, ग्रोथ आउटलुक पर भी हमसे चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे गोदरेज कंज्यूमर के मैनेजमेंट। 2.5% ऊपर स्टॉक इस वक्त कारोबार कर रहा है नतीजों के बाद।